हेलो बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में आज का हमारा विषय है क्रम में सजाना। क्रम यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। आप इसको ये मत समझिए कि क्रम में सजाना का मतलब केवल यही होता है कि आप पहले छोटी वस्तु रख दीजिए, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, या पहले एक, फिर दो, फिर तीन। उल्टा भी क्रम होता है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा। क्रम साथ साथ चलते हैं, यानी अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं वो भी ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ भी आप आ सकते हैं। याद रखेंगे इस बात को। क्रम में सजाना क्या होता है बेटा? वस्तुओं को उनके हिसाब से रखना। अब जब मान लीजिए आपके घर में गिलास है तो आप सारे गिलासों को एक साथ रखेंगे ना। अगर उसमें भी 3-4 गिलास तरह के गिलास हैं, जैसे बड़े गिलास, छोटे गिलास, तो आप बड़े गिलास पीछे रखेंगे, फिर छोटे उनके आगे, फिर छोटे उनके आगे, ताकि आपको दिखाई देते रहें, है ना। तो इसी तरह से हम चीज़ों को क्रम में सजाते हैं ताकि वो सुंदर भी लगे और वो व्यवस्थित यानी ठीक ढंग से रखी भी जाए। तो उसी से संबंधित आज के हमारे प्रश्न चलिए करते हैं। पहली 5 वस्तुओं के नाम कॉपी में लिखिए। अब देखिए इनमें कोई छोटे बड़े का नहीं है, सिर्फ क्रम दे रखा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म है। इसमें से आपको 5 चीज़ों के नाम कॉपी में लिखने हैं। क्या क्या लिखेंगे? बत्तख, मेज, कबूतर, कुर्सी, सेंटा। 5 हो गई। कुल 10 हैं इसमें, नहीं 9 है। कुल कितनी है? 9। पहली 5 लिखनी है, यहाँ तक कि आप अपनी कॉपी में इनके नाम लिखें। अच्छा, हो सके तो बेटा चित्र भी बना ले, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहली 5 चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। दूसरा है चौथे नंबर की वस्तु का नाम कॉपी में लिखिए। अब देखिए चौथी कौन सी बनेगी? 1, 2, 3, 4 अंगूर बनेंगे। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? अंगूर। ठीक है। अगला प्रश्न है आखिरी वाली लड़की। अब ध्यान दीजिएगा, सारी लड़कियां खड़ी हैं एक लाइन में, आखिरी वाली लड़की ये वाली से 2 नंबर पहले, इससे 2 नंबर, 1 और 2। ठीक है, 2 नंबर पहले वाली लड़की का नाम कॉपी में लिखना है। तो आपको किसका नाम कॉपी में लिखना है? सोना का। ठीक है, तो आपको क्या क्या लिखना है समझ आ गया? पहले में आपको बत्तख, मेज, कुर्सी, सेंटा लिखना है। दूसरे में आपको अंगूर लिखना है। तीसरे में आपको सोना लिखना है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है वस्तुओं को छोटे से बड़े के क्रम में सजाकर संख्या लिखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ये कुछ वस्तुएं दे रखी है ना, इनमें आपको देखिए सबसे छोटी चीज़ क्या है? पिन, 1 नंबर। उससे बड़ा इस तस्वीर में क्या है? चाय का कप, 2 नंबर। घड़ी क्या है? 3 नंबर। गाजर क्या है? 4 नंबर। गेंद क्या है? 5 नंबर। मछली क्या है? 6। और सबसे बड़ा टीवी। अब आपको इनके जो क्रम है, देखिए वस्तुएं लिख दी, संख्या लिख दी, अब आप इनको इनके क्रम यहाँ लिखने हैं। घड़ी को मैंने कितना नंबर दिया है? 3। ठीक है। गाजर को कितना दिया? 4। पिन को कितना दिया? 1। टीवी को कितना दिया? 7। मछली को कितना दिया? 6। कप को कितना दिया? 2। और गेंद को 5। समझ गए? इस तरह से इनको क्रम में सजाना है। ठीक है। इनमें बेटा हमने जो क्रम दिया ना बेटा, वो छोटे से बड़े की तरफ दिया है। मतलब पहले जो छोटी वस्तु है उसको 1 नंबर दिया है, तो बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ी वस्तु को हमने बड़ा नंबर दिया। सबसे बड़ी वस्तु टीवी थी, उसको हमने 7 नंबर दिया है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगला प्रश्न देखिए, बीच वाली वस्तु। अब देखिए इसमें 5 वस्तुएं हैं ना, 2 तरीके हैं इसको भी करने के। पहला, एक इधर से छोड़ दीजिए, 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 बीच में से बच गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा? 5 वस्तुएं हैं तो 5 का आधा 2 के बाद आता है, 2.5। तो हमारे पास 2 के बाद जो वस्तु आएगी ना वो हमारी बीच वाली हो जाएगी। ठीक है।
तो आप इसी तरह से समझ लीजिए 5 2 वस्तुएं छोड़ के, तो जो अगली आएगी वो हमारी बीच वाली आ जाएगी। ठीक है, आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए। आप इस तरीके से समझना चाहें कि जितनी सारी हैं, 2 इधर से छोड़ दी 2 इधर से छोड़ दी तो बीच में सेब आ गई। आपको क्या करना है, सेब का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, सुंदर सा रंग भरना है। ठीक है, आगे समझ। अब बात करते हैं जीवन कौशल में समय प्रबंधन की। एक लड़की है कुसुम, वो अपने दिन का काम किस प्रकार करती है उसको इन्होंने मिनट में दिखा रखा है। आपको भी ऐसी ही अपनी तालिका बनाकर यहाँ समय बताना है कि आप इस काम को करने में कितना समय लेते हैं। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे, क्योंकि बेटा जो आप टाइम लेते हो ना वो मुझे थोड़ी पता होगा, वो तो प्रश्न थे जो हमने समझ लिए, लेकिन ये आप स्वयं करें। अच्छा, प्रश्न इसमें जो कुसुम की तालिका है वो मैं बता देती हूँ क्या क्या है। दांतों को ब्रश करना और स्नान करने में वो 30 मिनट लेती है। व्यायाम और योग करने में 1 घंटा लेती है। घर के कामों में माता पिता की मदद करने में 1 घंटा 30 मिनट। टीवी देखती है 2 घंटे। वर्कशीट हल करती है, पढ़ाई करती है 2 घंटे 30 मिनट। भाई बहन के साथ खेलती है 2 घंटा 30 मिनट। अपने शौक यानी खेलना या फिर चित्रकारी करना या फिर कुछ और, नाचना गाना, उसके लिए 2 घंटे। दादा दादी के साथ समय बिताना 2 घंटे। दोपहर का, सुबह का, रात का भोजन करने में 1 घंटा और सोने का समय है उसका 9 घंटे। इसी तरह आपका जो समय है, आप जिस काम को जितना समय देते हैं उसके हिसाब से इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज की संस्कारशाला की। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। यानी बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहता है ताकि मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े। वो अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाते। मतलब अब ये नहीं है कि मम्मी पापा आपके लिए कुछ ना करते हैं, वो सारा काम आपके लिए करते हैं। वो आपको ऐसा माहौल देना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ देना चाहते हैं ताकि आप बड़े होकर खूब आगे बढ़ सको। तो आप भी ऐसा प्रयास कीजिए कि माता पिता के सपनों को अपना समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आपको क्या खाना पीना है, ठंडी चीज़ें जैसे नींबू पानी, शरबत, रसना, जलजीरा, ये सब खाना पीना है। अच्छा, अपने कमरे की आयताकार वस्तुएं यानी आयत के आकार वाली, उनके चित्र कॉपी में बनाएं और उनके नाम लिखें। आपके कमरे में क्या क्या हो सकते हैं, बेड हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, दरवाज़ा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, वो आप देखिए आपके कमरे में क्या क्या है। ठीक है, आपको रस्सी कूदने का खेल खेलना है और आपकी दिनचर्या वही चल रही है बेटा। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, चेहरे को बार बार छूने से बचें, साबुन व पानी का इस्तेमाल करके हाथों को धोएं, अपने गृह कार्यों को पूरा करके अपने कक्षा अध्यापिका को भेजें। ठीक है, करेंगे ये सब। अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नीचे लाल रंग का लिखा हुआ ना बेटा सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।